एक आंकड़ा देखकर मैं हैरान रह गया। नेशनल लेवल पर जो मिनिमम वेज गाइडलाइन के अनुसार एक मजदूर के लिए भारत में न्यूनतम वेतन 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम निर्धारित है। 200 रुपये सोचिए, आप घर से पड़ोस की किराने की दुकान पे जाते हैं तो 500 रुपये कैसे खर्च हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और यहाँ करोड़ों मजदूरों को इतने कम वेतन पर काम करना पड़ता है। और उससे भी बड़े आश्चर्य की बात है कि भारत में 1/3 से ज़्यादा मजदूर न्यूनतम मजदूरी से भी कम कमाते हैं। और इसमें भी महिला मजदूरों को तो और भी कम वेतन मिलता है। लाखों बाल मजदूरों की, जो चाइल्ड लेबर जिसको बोलते हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए। इलीगली उन्हें काम पर रखकर कैसे उनका शोषण किया जाता है, सिर्फ रोटी के बदले कैसे घंटों घंटों काम करवाकर उनका बचपन बर्बाद कर दिया जाता है, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। दिल्ली में दिहाड़ी और अन्य मजदूरों की आवाज उठाने वाले मजदूर संगठन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की जनरल सेक्रेटरी अमरजीत कौर ने एक टीवी इंटरव्यू में बताया था कि सरकार के तमाम दावों के बाद भी मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी से वंचित रखा जा रहा है। और अगर कुछ मजदूर सौभाग्य से अच्छा वेतन पा भी जाते हैं तो उन पर हमेशा काम छीनने की तलवार लटकी रहती है। कोरोना काल के एक कड़वा सच भी आपके सामने रखना चाहूँगा। कोरोना काल के समय लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में दिहाड़ी काम करने वाले मजदूर अपने घरों को लौट गए थे। सूरत से भी हजारों मजदूर अपने घर लौटे थे, पर लॉकडाउन के बाद भी वे काम पर वापस नहीं आए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वे जिंदा ही नहीं बचे। 2019 में 32,000, 2020 में 37,000 और 2021 में 42,000 दिहाड़ी मजदूरों ने आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर ली। दोस्तों, आप और हम भारत बंद का आह्वान होने पर, कर्फ्यू लगने पर या हड़ताल होने पर खुश होते हैं कि चलो छुट्टी मिल जाएगी, एंजॉय करेंगे, परिवार के साथ टाइम बिताएंगे। लेकिन जब एक मजदूर को ये खबर मिलती है तो वो कांप उठता है कि अगर आज कहीं और कोई काम नहीं मिला तो घर का चूल्हा कैसे चलेगा, मेरा परिवार खाना कैसे खाएगा। दोस्तों, हो सकता है आप इन बातों से रिलेट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आपने कभी गरीबी देखी ही नहीं होगी। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि कोई 10 रुपए के लिए भी मजबूर हो सकता है। लेकिन यकीन कीजिए, मेरा ये सच है दोस्तों। शायद आप मुझे देखकर भी कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि मैंने अपनी लाइफ में कैसे कैसे दिन देखे हैं, पर सचमुच मैं ऐसे अनुभवों से गुजरा हूँ जो आपको एक एक रुपए की कीमत का एहसास करा देते हैं। इसलिए मैं अजमेरा फैशन को सिर्फ अपना बिजनेस नहीं मानता, बल्कि मैं इसे एक ऐसा साधन मानता हूँ जिसके जरिए, मैं नहीं बोलूँगा ये सब ऊपर वाले की दया से है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मुझे जरिया बनाया है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि अजमेरा फैशन के जरिए लोगों को कम पैसों में अपना खुद का बिजनेस शुरू करने का और गरीबी के चंगुल से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकालने का रास्ता अजमेरा फैशन दिखाता है। दोस्तों, आज लगभग 1.25 लाख कपड़ा व्यापारी अजमेरा फैशन से जुड़े हुए हैं और इनमें से बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिन्होंने सिर्फ 25-30 हज़ार रुपये लगाकर घर से ही साड़ियों या और किसी कपड़े के बिजनेस की शुरुआत करी। आज वे बड़े आराम से हर मंथ 40-50 हज़ार रुपये मुनाफा कमाते हैं। कई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पक्की दुकान कर ली है, बड़ा दुकान कर लिया है, मॉल में दुकान कर ली है और उनका महीने का मुनाफा लाखों में। और हाँ, इससे भी बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल है, 10,000 से भी ज़्यादा। दोस्तों,